दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दवाई के बारे में जिसका इस्तेमाल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आम व्यक्ति को समझ में आया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रेमडेसिविर। रेमडेसिविर इंजेक्शन के रूप में 200 mg 100 mg मार्केट में अवेलेबल है। यह एक प्रकार का एंटीवायरल ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल 2009 के पहले और 2009 के बाद कोरोना के पहले तक लगभग कुछ वायरल इन्फेक्शन में किया जाता था। कुछ ही वायरल इन्फेक्शन में, जैसे हेपेटाइटिस सी, इबोला वायरस, रिस्पायरेटरी वायरल इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, फेरेंजाइटिस में किया जाता था। इनमें भी इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, जिसके कारण इसकी डिमांड धीरे धीरे घटने लगी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अचानक ही इसकी डिमांड बढ़ी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो वायरल होता है, जो कोविड का वायरस होता है, उसकी हम यदि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को देखें तो उसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में जो वायरस है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आरएनए में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जो अपने जैसे नए आरएनए को बना सकता है और अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। अब इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी क्यों? इस कोरोना की दूसरी लहर में जो रेमडेसिविर है वह वायरस के आरएनए के मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन को रोकता है, जिससे वायरस के नए रूप और नई संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। WHO ने इसे पूरी तरह से रोक या प्रतिबंधित कर दिया है कि कोरोना के इस्तेमाल स्टार्टिंग तौर पर जब रेमडेसिविर का इस्तेमाल धीरे बढ़ने लगा था कोविड की दूसरी लहर में, तो WHO ने इसे रोक दिया था। लेकिन कुछ इमरजेंसी कंडीशन के लिए रिकमेंड किया है कि आप रेमडेसिविर का इस्तेमाल कर सकती हैं। रेमडेसिविर के जितने फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसान हैं। जी हाँ, इसके फ़ायदे की यदि हम बात करें कि हम इसे यूज़ कब कर सकते हैं, तो यदि पेशेंट को इन्फेक्शन 3 से 7 दिन तक का है, कोरोना के स्टार्टिंग फेज़ पे, मतलब कोरोना के इन्फेक्शन के स्टार्टिंग दौर पे हम रेमडेसिविर को लगभग 3 से 7 दिन तक दे सकते हैं। लेकिन यदि ऐसे पेशेंट जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम है और लीवर की प्रॉब्लम है तो इस ड्रग्स को नहीं दे सकते। हालांकि इस ड्रग्स को हम डॉक्टर की निगरानी में ही लें। बिना डॉक्टर की निगरानी में इस ड्रग्स का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। गवर्नमेंट ने इसका एक रेट फिक्स किया है जो कि लगभग 800 से 2500 तक का है। गवर्नमेंट की परमिशन के हिसाब से यदि देखा जाए तो मार्केट में काला बाजारी के दौरान इसका रेट बढ़ गया है। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इंजेक्शन के लिए मेडिकल पे भीड़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है कोरोना के मरीजों में। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये हैं कि ये हमारे लीवर में एंजाइम जो होते हैं SgO2 और SGPT, इसके सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर के साइज़ बढ़ने लगता है और लीवर में बसा का जमा होने लगता है, फैट एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। हार्ट रेट जो होता है हमारे कोविड के पेशेंट में, हार्ट रेट, इसके इस्तेमाल से हार्ट रेट धीरे धीरे घटने लगता है और जो मिनरल्स हैं उसकी डिफिशियंसी होने लगती है। कोविड के पेशेंटों के लिए रेमडेसिविर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए डॉक्टरों द्वारा कुछ स्टेरॉयडल ड्रग्स, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स, विटामिन टेबलेट एवं एंटा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। यदि पेशेंट डायबिटिक है तो उसके लिए इंसुलिन भी ऐड किया जाता है। इसलिए डॉक्टर की निगरानी में ही रेमडेसिविर का इस्तेमाल करें।